सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं पंच परमेष्टि भगवानी के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य बंद हो। आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, कर्म का बंध कैसे होता है। तो जहाँ राग होता है वहाँ कर्म का बंध होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ कर्म का बंध होता है, और जहाँ राग द्वेष का अभाव होता है वहाँ कर्म बंध का भी अभाव होता है। अब राग द्वेष का अभाव कैसे हो? राग द्वेष का अभाव कहाँ पर हो? ओम प्रकाश जी समझो जरा बात को। पहले राग हटेगा कि द्वेष हटेगा? पहले राग हटेगा कि पहले द्वेष हटेगा? पहले बादल आएंगे कि पहले पानी बरसेगा? पहले बादल आएंगे कि पहले पानी बरसेगा? पहले बादल आएंगे और हवा चल गई तो यदि हवा चल गई तो वह हवा जो है ना बादल को उड़ा के ले जाएगी, और तुम आसमान के ऊपर देखते रहोगे कि पानी बरसने वाला है लेकिन पानी बरसेगा नहीं। ऐसे है जीव, जहाँ राग के बादल आते हैं और द्वेष की हवा न चले, तो जब राग के बाद द्वेष की हवा न चले तो पानी बरसेगा। बादल आए और हवा न चले तो वह बादल वहाँ बरस जाएंगे। ऐसे है जीव, जब तुझे किसी के साथ राग होगा और किसी से द्वेष भी होगा तभी तेरे कर्म का बंध होगा। राग और द्वेष दोनों का अभाव साथ साथ में ही होगा। ऐसा तीन काल में संभव नहीं कि पहले राग का अभाव हो जाए फिर द्वेष का अभाव हो, कि पहले द्वेष का अभाव हो जाए और फिर राग का अभाव हो। राग और द्वेष दोनों एक साथ साथ में चलेंगे। ओम प्रकाश जी, अब अपनी परिणति को देखो। ओम क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। पहले राग का अभाव हुआ ना तुम्हारा,
तुम्हारा राग का अभाव हुआ ना, तो राग के अभाव को क्या नाम तुम्हारा गजराज भाई, क्या नाम दोगे? पहले अशुभ राग शुभ राग रूप परिणत होगा। अशुभ राग माताओं बड़े गौर से समझना, पहले अशुभ राग जो था वह अशुभ राग पहले शुभ राग में परिवर्तित होगा, और अशुभ राग शुभ राग में परिवर्तित हो गया, उसका नाम है राग की कमी। राग के इंटेंसिटी की मंदता, राग का अनुभाव कम हो गया, और अशुभ राग घटना मतलब शुभ राग बढ़ना। अब ओम प्रकाश जी क्या बोलते, बोले महाराज हम शुभ राग नहीं करेंगे, हम तो अशुभ का ही अभाव करके और शुद्ध में चले जाएंगे। भोजराज भाई, भोजराज भाई, बिगर छठवें गुलिस्तान में जाए किसी का मोक्ष हो नहीं सकता। पहले गुलिस्तान वर्ती जीव सातवें में चला जाएगा, और पहले गुलिस्तान से आज वो कहाँ गए, जम्बू नहीं आया, जीव नहीं गया कहीं। सुनो क्या नाम तुम्हारा, ओम प्रकाश जी, पहले गुलिस्तान से छठवें गुलिस्तान में नहीं जा सकते। पहले गुलिस्तान से जो भी जीव जाएगा वह सातवें में ही जाएगा, और सातवें से आठवें में चला जाए ऐसा संभव नहीं, उसको पहले छठवें में आना पड़ेगा। और एक बार नहीं, एक बार नहीं, हजारों बार छठवें में आना पड़ेगा। सुगन चंद जी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सातवें से हजारों बार छठवें में आएगा, सातवें में जाएगा, छठवें में आएगा, सातवें में जाएगा। जब ऐसी प्रक्रिया वह हजारों बार कर लेगा, तब वह सातवें से ऊपर जा पाएगा। पहले से सातवें में जा कर के आज तक कोई सीधे आठवें नौवें में नहीं गया, उसको छठवें में आना ही पड़ेगा। ऐसे हे जीव रमेश भाई, हे जीव रमेश भाई, सुनो हमारी बात। जब तक श्रावक अपने राग का, कौन से राग का, कौन से राग का, अशुभ राग का, वो कहाँ गया, वो बैठा ना, वो क्या नाम उसका, रिंकू भाई, रिंकू नाम ना, रिंकू भाई बोल रहा था, बोले महाराज राग का अभाव तो होता ही नहीं है। राग देखो, अभी बेटे की माँ का फोन आ जाए कि बच्चा रो रहा है, अभी बेटे के प्रति राग हो जाएगा। हे जीव, इस राग का अभाव तो नहीं होगा, लेकिन यह तू अपने अंदर में देख कि मुझे घर वालों के प्रति राग है, तो पंच परमेष्टि के प्रति भी राग है कि नहीं? मेरे पंच परमेष्टि के प्रति राग की तीव्रता है या मंदता है, या गजराज भाई उदासीनता है? रिंकू भाई बड़े गौर से समझो बात को, बहुत गहरा विषय है। बोले महाराज मेरा बेटा रात में 2 बजे उठ गया, अब वह रो रहा है, तो रात में 2 बजे से माताओं बात समझो, रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको लेकर के हम घूमते रहेंगे, और जैसे भगवान का समय होगा और वह सो जाएगा और हम भी सो जाएंगे। अब अपनी परिणति संभालो, अब अपनी परिणति संभालो। हे जीव,
हे जीव, तू राग का अभाव करना चाहता है, पहले अशुभ राग को कम करके और शुभ राग की बढ़ोतरी कर और अशुभ से शुभ में जाएगा, फिर तू शुद्ध में चला जाना। लेकिन अशुभ तो तू कम करना चाहता नहीं है और सोचता है कि महाराज मेरा मोक्ष हो जाए। गजराज भाई, नहीं आ रहा समझ में है? नहीं आ रहा समझ में? समझो बात को। पहले सुनील भाई हर्षोदा, समझो हमारी बात को। पहले तू अशुभ कम कर, अशुभ का अभाव नहीं कर। अशुभ का अभाव एकदम से होगा नहीं, अशुभ को पहले धीरे धीरे शुभ में ले जा। अब जो देखो सिद्धांत का ज्ञाता होगा उसको हमारी बात समझ में आ रही होगी, और जिसने सिद्धांत नहीं पढ़ा उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी जीव मोक्ष नहीं गया जिसने यह पद्धति ना अपनाई हो। दीपेश की अम्मा, 9वें गुलिस्तान में जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है जीव और 9वें गुलिस्तान में पहुंच चुका है, उसने क्रोध मान माया 3 का अभाव कर दिया है, लेकिन अभाव नहीं किया भी। कसाय का अभाव होता ही नहीं है, कसाय का नाश होता ही नहीं है। जम्बू सेठिया, तुमने कितनी रोटी खाई थी कल? है 4-5 खा ली थी, सुबह शाम दोनों टाइम में कि एक टाइम में? एक टाइम में 4-5 खाई और शाम को फिर खाई तो 8-10 खा ली ना। तो वो 8-10 रोटी कहाँ है? कहाँ है वो 8-10 रोटी? है? अभाव हो गया कि नहीं? 8-10 रोटी का अभाव हो गया कि नहीं? हो गया। हाँ ना तो बोलो। सुगंचन जी तुम बता दो, देखो तुम्हारा भतीजा है वो तो नहीं बता रहा है। सुगंचन जी, इसने 8-10 रोटी खाई थी कल, तो उन 8-10 रोटियों का अभाव हुआ कि नहीं है? उन 8-10 रोटियों का तुम क्या सोच रहा कि मैंने अभाव कर दिया? उनका अभाव नहीं हुआ, वह रोटियां मल बन गई और मल बन के तू टैंक में छोड़ आया, और जब तेरा टैंक भर जाएगा तू खेत में फेंकवा देगा और वह मल जो है फिर तेरी थाली में रोटी बन के आ जाएगा। आएगा कि नहीं? खाना तो बोल। हे जम्बू भाई, हे जम्बू भाई, इस वस्तु व्यवस्था को समझे बिना तेरा कल्याण 3 काल में। अब उसने देखो रमेश भाई, जब तक हम यहाँ थे तो रोज स्वाध्याय करता था, और जैसे यहाँ से गए सब पोथी पुस्तकें जो है ना बांध बूंद करके बहुत। देखो दीपेश की अम्मा, हमारे मन की इतनी दृढ़ता नहीं है, हमारे मन की इतनी कट्टरता नहीं है। हम मात करते तो हैं लेकिन अंदर से ऐसी दृढ़ता नहीं है कि एक बार प्रारंभ किया तो वह शुरू रहे। एक बार नियम भी उसने ले लिया बेचारे ने, इतने लोगों के सामने खड़े होकर के, और फिर भी नियम देखो तोड़ते शर्म नहीं लगती इनको। नियम तोड़ने वाला रमेश भाई, नियम तोड़ने वाला अनंत भाव संसार में भटकता है। नियम तो उसने ले लिया, बोली महाराज हम रोज स्वाध्याय करेंगे, और महाराज गए।
महाराज गए और वो सब बांध बूंद करके, और तो और देखो तो वो नीचे का अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष जो क्या नाम उसका, राजकुमार बेचारा, उसने तो भरी सभा में खड़े होके नियम लिया कि हम तम्बाकू नहीं खाएंगे, और उसकी फोटो छपी पूरे पेपरों में और बेचारा तम्बाकू खा रहा। रमेश भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? माता तुम लोगों को डर नहीं लगता? इस संसार की भटकन से जिसको डर नहीं लग रहा है वह व्यक्ति ऐसा काम करेगा, और जिसको संसार के भटकन से डर लगे वह स्वप्न में भी ऐसा काम 3 काल में नहीं कर सकता। जम्बू भाई देखो, लिए हुए नियम नीलेश भाई टूटने नहीं चाहिए, शिथिलता नहीं आनी चाहिए कि महाराज जब तक चल रहा है चल रहा है, चल रहा है चल रहा है, नहीं, जब तक जीवन चल रहा है तब तक मेरा नियम चल रहा है, और जब जीवन खत्म हो जाएगा उसकी बाद की परिस्थिति मुझे नहीं पता, फिर बाद की जैसा भी होगा, लेकिन जब तक बुद्धि मेरी काम कर रही, शरीर मेरा काम कर रहा, लिया हुआ नियम मेरा टूटना। जम्बू भाई सेठिया बेचारे देखो ऐसे ऐसे तोड़ देते, ऐसे तोड़ देते जैसे बच्चों के हाथ में मिट्टी का खिलौना पटक दिया, टूट गया। ओहो, क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी, सही है जी? हाँ ना तो बोलो बस। और अपने कल्याण के प्रति दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वस्तु व्यवस्था का मुझे भान नहीं है, और भान नहीं हो तब तो कल्याण हो सकता है, लेकिन मैं भान करना ही नहीं चाहता। भान नहीं हो रमेश भाई हरचोरा, भान नहीं हो, यह ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ज़्यादा बड़ी मेरी कल्याण में बाधक नहीं है, मैं भान करना ही नहीं चाहता, यह महान समस्या है। और यहाँ पर अभी अंतराय कर्म के बंध का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें आचार्य ने लिखा कि मैं भान नहीं करना चाहता, यह भी तेरी दुर्गति के बंध का कारण है। भोजराज भाई, भोजराज भाई समझो जरा, मैं किसी भी कार्य को, अपना विषय क्या चल रहा था? अच्छा वो विषय पे आ जाओ, ठीक है ना? क्या चल रहा था ओम प्रकाश जी? हाँ, राग देश का अभाव, ठीक है ना? तो राग देश का अभाव जो है, राग देश का अभाव में राग का अभाव एकदम से कर दूं, अशुभ राग को सीधे मिटा दूं, ऐसा आज तक 3 काल में किसी भी अरहंत भगवान ने नहीं कर पाया। जब वह भी 9वें गुणस्थान में जाते हैं तो पहले क्रोध को मान को दे देते, मान को माया में देते हैं, और माया को लोभ में दे देते हैं। जितना कर्म बंधा हुआ है वह उदय में आकर के ही निकलेगा, दूसरा कोई रास्ता संसार में है नहीं। ओम प्रकाश जी, घर से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, कोई पीछे का दरवाजा है ही नहीं। अब जितने आदमी घर में गए वो कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? अब इसमें ऐसा हो सकता, अब गजराज भाई बोले हमारे घर में 50 आदमी घुस गए, अब दरवाज़ा एक ही है, दरवाज़ा बाहर से हम बंद कर दें, हम नहीं निकलने देंगे, तो निकलेंगे तो सही, भले 50 किलो के आदमी को तुम घर में खाने नहीं दोगे तो 25 का बचेगा, लेकिन 25 किलो का निकलेगा, मुर्दा निकलेगा।
लेकिन निकलेगा उसी दरवाजे से। क्यों? क्योंकि दूसरा दरवाजा है नहीं है। इसलिए जो तूने बंद किया और तेरे पास आश्रम आया है तो वह उदय में आकर के ही निकलेगा, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। मात्र इतना हो सकता है कि हम मोटे आदमी को पतला कर सकते हैं। जम्बू भाई, मोटे आदमी को बोलो ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? हम कर सकते। बताओ किसको होना पतला है? किसको होना? हम पतला कर दे कि जितना पतला होना उतना कर देंगे। बोलो है? नहीं नहीं, बिल्कुल तुम उपास नहीं करो, हमारे साथ रहो 1 महीने, खूब खाना, सब कुछ करना, गारंटी हमारी पतले हो जाओगे। है? नहीं नहीं, बिहार भी नहीं करना, फिर भी पतले हो जाओ। हे जीव, हे जीव, नीलेश भाई तुम्हारा वजन बढ़ गया ना? क्यों बढ़ गया? अभी 4 नहीं, अभी तो 40 पड़ जाएगा। समझो बात को। व्यक्ति सोफा पे बैठा रहे, कुछ भी नहीं करे, मात्र खाता रहे, और कुछ सोफा पर बैठा बैठा घर में यदि कम खाना भी कर देगा तब भी उसका वजन नहीं घटेगा, और घर से बाहर निकल करके डबल भी खाएगा तब भी वजन घट जाएगा। क्यों ओम प्रकाश जी? क्यों? क्योंकि मानसिकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। जब घर में तुम बैठे तो घर में तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, अभी समय पे भोजन आ जाएगा और समय पे भोजन कर लूँगा, सारी वस्तु व्यवस्था मेरी व्यवस्थित है, इसलिए तेरा वजन नहीं घटेगा। और जैसे घर छूटता है सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, और जैसे अव्यवस्थित होती है और शरीर का वजन कम होने लगता है। ऐसे समझो बात को। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों की ऐसी व्यवस्था है कि क्रोध अपना द्रव्य मान को देगा, और मान माया को देगा, और माया लोभ को देगा, और लोभ के पास, बेचारे के पास सारा द्रव्य जमा हो जाएगा। अब उसको अभाव करना है तो उसको भी उसकी शक्ति कम करनी पड़ेगी, संख्या कम नहीं होगी। रमेश भाई, शक्ति कम करनी पड़ेगी, संख्या कम नहीं होगी, तो उसकी शक्ति कम करके और फिर सारा उदय में ला करके और फिर उदय से वह खिलाता है। इसलिए ऐसा नियम है। ऐसे है जीव, अशुभ राग की शक्ति अधिक है और तेरी शक्ति कम है, तू अशुभ राग को अभाव कर दो। ऐसी श्रावक के पास कल्याण जी कर सकते हो। अशुभ राग को अभाव कर दे कोई, ऐसी श्रावक के पास शक्ति ही नहीं, उसको अशुभ को शुभ में बदलना पड़ेगा। अब अपने अपने राग को देखो। रिंकू भाई हो गया, ऐसे क्यों बैठे? कोई ने कुछ कह दिया? देखो उसका चेहरा तो देखो पहले, क्या नाम, गोरू भाई, देखो उसका चेहरा, देखो एक बार। नहीं साथ रहते नहीं, चेहरा कैसा लग रहा है उसका? जैसा पहले था वैसा है क्या? गजराज भाई देखो जरा, जैसा पहले था वैसा है क्या? नहीं। गुरु भाई, गुरु क्या ना इसके, रिंकू भाई समझो जरा, घर में रह करके राग का अभाव नहीं होगा, घर में रह करके राग करना पड़ेगा, लेकिन घर में रह करके इतना हो सकता है
कि मैं इस अशुभ राग को कम करके और शुभ राग में परिवर्तित कर दूं, और जो राग मेरा घर वालों के प्रति है उसकी थोड़ी शक्ति कम करके और उस राग को पंच परमेष्टि में लगा दूं, और वो भी बाहर से नहीं कि जम्बू भाई महाराज हैं तो पुस्तक लेके बैठ गए और महाराज गए तो पुस्तकें बांध के, ये तो अशुभ ही है, ये शुभ नहीं है, इसको शुभ नहीं बोलेंगे। ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? महाराज हैं, महाराज ने बोला कि स्वाध्याय कर लो, तो महाराज के सामने पुस्तक लेके बैठ गए और महाराज गए तो उसको बांध के शुभ बोलोगे कि अशुभ बोलोगे? यह तो तेरा अशुभ राग ही है। महाराज हो चाहे नहीं हो, तेरा नियम जो है वह नियम कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन होता ऐसे ही है। बेचारी क्या नाम है, तुम लोगों ने एक ग्रंथ पढ़ा होगा पद्मनंदी पंचविंशति का, किस किस ने पढ़ा? गजराज भाई पढ़ लिया? किसी ने नहीं पढ़ा? यहाँ पे कल्याणी माता ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पद्मनंदी पंचविंशति का, पद्मनंदी पंचविंशति का आचार्य पद्मनंदी का उन्होंने लिखा मैं हमारे व्रत कैसे होने चाहिए, तो बिल्ली की तरह नहीं, शेर की तरह, बिल्ली की तरह नहीं, शेर की तरह। जैसे बिल्ली होती ना, तो बिल्ली जब बोलेगी तो प्रारंभ करेगी तो खूब जोर से बोलेगी और फिर लास्ट में थीड़े से म्याऊं करके रह जाएगी, और शेर जब बोलेगा तो धीरे से प्रारंभ करेगा लेकिन बाद में दहाड़ जाएगा। बिल्ली की तरह यदि तुम्हारे व्रत हुए तो समझो मेरा पतन है, और शेर की तरह तुम्हारे व्रत हैं तो हमारा वर्धमान चारित्र है। बिल्ली की तरह नहीं कि क्या नाम जम्बू भाई 10 लक्षण आए, सारे लक्षण आ गए और 10 लक्षण गए तो सब लक्षण गए। ये कल्याण का मार्ग नहीं है भोजराज भाई, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। इस मार्ग से तेरा कल्याण नहीं होगा, शेर की तरह चलना पड़ेगा, और मुसीबतें नीलेश भाई पग पग पर आएंगी। अब अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। अभी नीलेश की चर्चा हमने लौटखेड़ी में करी, देखो हमने सबको बता दिया। नीलेश भाई तुम गड़बड़ नहीं करना, सब पूरे संसार में, भानपुरा में, लौटखेड़ी में, सब बोराव में, सिंगोली में, सब जगह तुम्हारी चर्चा हो गई, ठीक है ना, कि नीलेश भाई ने शोध के भोजन का नियम ले लिया है। तो जो लौटखेड़ी में लोगों को बताया तो उनके तो देखो ऐसे, अरे बोले जी तो महिलाएं करती हैं, पुरुष थोड़ी करते हैं। देखो लोगों की क्या मानसिकता है माता, लोगों की क्या मानसिकता है कि धर्म कौन करे, धर्म कौन करे? जिसको कोई काम नहीं हो, जो फुर्सती हो। अब वो बेचारी बोले महिलाएं तो घर में बैठी 4 रोटी बनाई और बैठी दिन भर, तो वो सब धर्म कर सकती, स्वाध्याय कर सकती, व्रत कर सकती। बोले हम लोग तो दिन भर दुकान पे बैठे। तो हे जीव जी, संसार चक्की में ये बताओ बहुत रमेश भाई, चक्की देखी ना तुमने? चक्की, अब चक्की में तुम चने की दाल डालोगे तो पिसेगी, कि गेहूं डालोगे तो पिसेगा, कि उड़द की दाल डालोगे तो पिसेगी? क्या पिसेगी? है कि मात्र गेहूं पिसेगा? हे जीव, ऐसे संसार रूपी चक्की में चाहे स्त्री हो तो भी पिसेगा, पुरुष हो तब भी पिसेगा, नपुंसक हो तब भी पिसेगा,
त्रियंच हो तब भी पिसेगा। और जिसको ऐसे चक्की से बचना है उसको धर्म रूपी कील का सहारा लेना पड़ेगा। जो कील का सहारा लेगा वह बच जाएगा, और जो कील का सहारा नहीं लेगा वह कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, सब इस संसार की चक्की में पिस करके और सबका आटा बन जाएगा। इसलिए मानसिकता निकाल दो कि नियम व्रत लेना महिलाओं का काम है। सुगंचन जी, महिलाओं का काम है? महिलाओं का काम नहीं है, ये जीव मात्र का काम है, प्राणी मात्र का काम है। जिसके पास जीवत्व शक्ति है, जिसके पास ज्ञान दर्शन है, उस प्रत्येक व्यक्ति का काम है धर्म करना। इसलिए नीलेश भाई, तुम्हारे व्रत जो हैं बिल्ली की तरह नहीं हो। कैसे हो? कैसे हो? शेर की तरह हो, शेर की तरह हो। देखो अभी घाटोल से भी, अब घाटोल के 2 साल हो गए, 19 नहीं 21 से, ठीक है ना, तो 1.5 साल हो गए। लेकिन अभी भी वहाँ के लोग अभी हमारे पास आते हैं और व्रत ले करके बोले महाराज काहे के लिए आए? बोले हम 1 प्रतिमा लेने आए, कोई बोले 2 प्रतिमा लेने आए, कोई बोले हम ये नियम लेने आए। तो ऐसा काम हो कि वो व्रत जो है ना बढ़ते जाए, ऐसा नहीं कि महाराज गए। क्या हो भोजराज भाई, क्या हो? है सब बोले जब तक महाराज थे सब हमारे नियम थे, व्रत थे, सब कुछ था। अब महाराज चले गए, हमारा सारा काम खत्म हो गया। हे जीव, यह काम महाराज को दिखाने का नहीं है, वह भगवान तो तुम्हारा प्रतीक्षा देख रहा है। टेलर जी सत्य बताना, भगवान किस किस को नहीं देख रहा? भगवान किस किस को नहीं देख रहा? सुनील भाई हर्ष हो रहा, तुम कितना गोलमाल कर दो, कितना घोटाला कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पड़ोसी तुम्हारा नहीं देखे हो सकता है, लेकिन भगवान तो माताओं प्रति क्षण प्रति समय प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक परिणति उनके ज्ञान में झलक रही है। तो ऐसा काम कर कि भगवान के ज्ञान में मेरी अशुभ परिणति ना झलके। शंभू भाई देखो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि भगवान के ज्ञान में मेरे स्वाध्याय ना करना ना झलके। नहीं आया समझ में? देखो जब तक महाराज थे तब तक तुमने रोज किया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तुम महाराज को तुमने ज्ञान में झलकाया, महाराज को दिखाया कि मैं रोज स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो ऐसे तू नियम नहीं ले, कुछ नहीं कर, एक काम कर, ऐसे भगवान को भी रोज दिखना चाहिए कि तू स्वाध्याय कर रहा है। बस रमेश भाई सत्य है कि नहीं? है सत्य है कि नहीं? तो ऐसा मेरा नियम हो, और ऐसा नियम तेरा तभी होगा जब तुझे संसार भ्रमण से डर लगेगा। और जब तक संसार से डर नहीं है तब तक तू ऐसा काम कर नहीं पाएगा, और ऐसा काम नहीं कर रहा है। यह भी रमेश भाई शुभ राग है, और शुभ राग भी वहाँ होता है जहाँ कोई स्वार्थ। यदि भगवान की पूजन करते भी, भगवान की पूजन करते हुए भी माताओं यदि कोई स्वार्थ है तो उसको शुभ नहीं बोला जाएगा, वो अशुभ कहलाएगा। ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोला देखो बेईमानी इस संसार में तो चल सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में
पाप के कर्म के काटने में और मोक्ष में जाने में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं। इसलिए हे जीव, जितने जितने काम में तेरा स्वार्थ है वह सारा काम तेरा अशुभ है, और जहाँ जहाँ स्वार्थ घट गया वहाँ वहाँ शुभ हो गया। अब पंच परमेष्टि के प्रति भी यदि तेरा स्वार्थ है और स्वार्थ के वश होकर के तू काम करता है तब भी अशुभ ही कहलाएगा। गजराज भाई, अब गजराज बेचारा बन गया कोषाध्यक्ष, अब वो काम भी कर रहा है। अब वो सोचे कि महाराज हमें एक माला पहनने मिले, हमें माला पहनाई जाए ना कि देखो कोषाध्यक्ष इतना काम किया। तो हे बेचारे गजराज भाई, यदि तेरी अंतरंग में ऐसी भावना है तो वह कोषाध्यक्ष का काम करते हुए भी अशुभ राग है। और यदि ऐसी भावना है कि मैंने भाव भाव में घर के काम किए, बच्चों के मल फेंके और घर बनाए, एक बार मंदिर बने भगवान का, लेकिन निस्वार्थ भाव से, मेरा कोई उसमें स्वार्थ नहीं। रमेश भाई, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं। घर तो मैंने स्वार्थ के बस बनाए, लेकिन भगवान का घर जो है मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जितना योगदान हो मैं तन से, मन से, धन से उसमें कार्य दूंगा, लेकिन स्वार्थ की भावना नहीं रखूंगा। तो वह तेरा ईंट देखो, एक ईंट भी माताओं यदि तुमने नीचे से ऊपर रख दी मंदिर पे, वह तुम्हारा शुभोपयोग कहलाएगा। और यदि माताएं तो देखो बहुत होशियार है, पहले 4 जनों को बोलेंगी कैमरा लो, एक ईंट भी उठाएंगी ना तो पहले मोबाइल, पहले फोटो खींचो, और वो एक ईंट उठा करके रखेंगी और सारे संसार में उसकी फोटो चली जाएगी कि एक ईंट रखी। तो वह तुम्हारा अशुभ उपयोग है। और शुभ उपयोग निस्वार्थ भाव से यदि तूने एक ईंट भी नीचे से उठा के ऊपर रख दे तो वह तुम्हारा शुभोपयोग है, पुण्यवंद का कारण है। लेकिन शर्त एक है, निस्वार्थता होनी चाहिए। सुनील भाई, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होगा तो अशुभ उपयोग होगा, और निस्वार्थ होगा तो शुभ उपयोग होगा। इसलिए हे जीव, पहले अशुभ को हटा करके शुभ में प्रवेश कर, और शुभ में प्रवेश करना ही तेरा राग का अभाव कहलाता है। अभाव भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक अभाव तो पूर्ण अभाव हो गया, ठीक है ना, और एक उसमें कमी आ गई, तो जितनी मात्रा में कमी आई उतना तो अभाव हुआ। ओम प्रकाश जी, तुम्हारे घर में आटा है? आटा रखा कि नहीं? तो आटे का डिब्बा भरा हुआ था और फिर आटे का डिब्बा आधा हो गया, तो आधे डिब्बा का अभाव हुआ कि नहीं? तो उसको अभाव बोलोगे कि नहीं? तो उस दृष्टि से बोलो तो अशुभ राग तेरा शुभ में परिवर्तित हो गया। रिंकू भाई, अशुभ तेरा शुभ में परिवर्तित हो गया तो वह भी राग का अभाव ही है। इसलिए महाराज, राग का अभाव करना है। जितना राग तेरा संसार के प्रति है उस थोड़ा अंश घटा करके उसमें से पंच परमेष्टि के प्रति लगा दे। लेकिन कैसे? अपेत केतवा मायाचारी रहित, छल कपट रहित, स्वार्थ रहित, निस्वार्थ भाव से। इसलिए गोरू भाई, जो भगवान के अभिषेक का समय है वह बच्चे में मत लगा, बच्चे के लिए लगा, लेकिन अपनी नींद का समय लगा। वह भगवान के अभिषेक का समय तूने कट करके और भोग में लगा दिया तो वह घोर राग, घोर अशुभ उपयोग है। इसलिए उसको तो पाल, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसको नहीं पालो। वह नहीं सोए,
वह जग जाए उसको तो लेके घूमो, लेकिन भगवान का जो समय है उसको कट मत करो। इसलिए जम्बू भाई सेठिया सुनो हमारी बात, दुकान तो चलाओ, मकान भी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो पूजन अभिषेक स्वाध्याय का समय है उसको कट, यदि कट करना हो तो कौन सा समय? नींद का समय कट कर दो। कल्याण जी सत्य है कि नहीं? नींद का समय जो है उसको कट करो और अन्य काम में लगा दो, और ऐसी भावना मेरी होगी तब मेरा शुभोपयोग होगा, और ऐसी भावना नहीं है तो तेरा शुभोपयोग भी अशुभोपयोग के अंतर्गत है। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत ही पुण्यशाली जी में हम रावतपटा सभी वासी की मुनि